बीजेपी में भयंकर बगावत शुरू हो गई है। जिसका डर पहले से था बीजेपी को, वही बीजेपी के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के साथ सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं मोदी शाह, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर भयंकर तोड़फोड़ शुरू हो गई है। बीजेपी के कई दिग्गज नहीं चाहते कि मोदी प्रधानमंत्री बने। बीजेपी के कई दिग्गज नहीं चाहते कि मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को फिर एक बार प्रोजेक्ट किया जाए। कई दिग्गज चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी मोदी छोड़ दे। दोस्तों, हमने यह दावा पहले ही किया था कि बीजेपी अगर 272 का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाती है, अगर बीजेपी 240, 230 या 250 तक सिमट जाती है, जो कि हुआ, बीजेपी 240 पर फिसल गई है, तो बीजेपी के अंदर बगावत शुरू हो जाएगी। और वो बगावत अब 4 जून के बाद शुरू हो गई है। बीजेपी के कई बड़े नेता नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी फिर एक बार बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री बने। जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी का सुबह सुबह ट्वीट आ गया। बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी की तानाशाही ने बीजेपी को खाई में धकेल दिया है, जहां से अब बीजेपी को बाहर निकालना होगा। और बीजेपी को खाई से बाहर मोदी नहीं, कोई और नेता ही निकाल सकते हैं। साथ में उन्होंने साफ कर दिया कि मोदी को इस हार को देखते हुए तुरंत हट जाना चाहिए। मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी की दावेदारी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ऐसा करेंगे? खैर, अब वो प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने इस्तीफा सौंपने के लिए वो पहुंच गए, तो प्रधानमंत्री नहीं, अब कहेंगे कि नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी सत्ता की लालसा, सत्ता की लालच और सत्ता, प्रधानमंत्री की कुर्सी, क्या नरेंद्र मोदी छोड़ पाएंगे? और इस बगावत की सूर में कहीं ना कहीं नितिन गडकरी भी शामिल है, राजनाथ सिंह भी शामिल है, योगी आदित्यनाथ भी शामिल है, वसुंधरा राजे भी शामिल है, और साथ ही साथ आरएसएस यानी संघ भी इसमें शामिल है। वसुंधरा राजे का ही दोस्तों आप उदाहरण ले लीजिए। वसुंधरा राजे को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया और उन्हें दिल्ली भी नहीं लाया गया। शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली लाने की बात की गई थी, उन्हें विदिशा से टिकट दिया गया, तब जाकर के 29 के 29 सीटें, और वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन भी कुछ खास रहा नहीं। सब कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार तो अच्छा प्रदर्शन कर गई। लेकिन राजस्थान में क्या हुआ? पिछली बार 25 की 25 सीटें बीजेपी लेकर के गई थी, लेकिन इस बार इंडिया ने 11 सीटों पर सेंधमारी की है। 11 सीटें बीजेपी से इंडिया अलायंस ने छीन लिया है, और वहीं पर बीजेपी जो है वो महज 14 सीटों पर राजस्थान में सिमट गई। 11 सीटों का डेंट लगा, 11 सीटों का घाटा हुआ। वजह जो है वो है वसुंधरा राजे। सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो है वसुंधरा राजे को दरकिनार करना। और केंद्रीय दरबार, केंद्रीय नेतृत्व के आगे कहीं ना कहीं जो राज्य नेतृत्व है उसे झुककर रहना पड़ता है, और उसका खामियाजा अब नरेंद्र मोदी और शाह को भुगतना पड़ा कि इसीलिए आज दरबदर मोदी शाह को हाथ जोड़कर भटकना पड़ रहा है। निर्दलीय कैंडिडेट को, निर्दलीय सांसदों को सांसदों के साथ संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, आज है कल नहीं है, इस डमाडोल के बीच 11 सीटें अगर बीजेपी के पास इस समय होती तो बहुत अच्छा होता। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और शाह को समझ में तो आ गया, क्योंकि उन्हें जो सबक सिखाया गया उसके जरिए उन्हें जरूर समझ में आया होगा कि जो राज्य नेतृत्व है, अगर आप उसे दरकिनार करते हैं, अगर आप उसके साथ, आप उनके विरोध में उतरते हैं, उनको अपने मन मर्जी के मुताबिक काम कराने की कोशिश करते हैं, अगर रबर स्टैंप मुख्यमंत्री आप चाहते हैं, तो वो राज्य आपको जवाब देगा। जैसे आदित्यनाथ के साथ लगातार दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच जो खींचतान बनी रही, उसके चलते आज अखिलेश ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। इंडिया गठबंधन जो है अपना दम दिखाया उत्तर प्रदेश में, और कितनी सारी सीटें जो है डबल इंजन की सरकार से छीन करके इंडिया लेके गई। वही हाल राजस्थान में है, और अब कहीं ना कहीं
लोग नहीं चाहते, बीजेपी के अंदर लोग नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार बने, नरेंद्र मोदी का कार्यकाल हो ये तीसरा कार्यकाल जो होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चंद्रबाबू नायडू ये कह दे कि हम राजी तो है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन घटक दल शायद ऐसा ना कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो आवाज बाहर आ रही है, जो चीख कर ये कह रही है कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना नहीं चाहते। विकल्प के तौर पर कौन है? नितिन गडकरी है। विकल्प के तौर पर कौन है? योगी आदित्यनाथ है। विकल्प के तौर पर कौन है? राजनाथ सिंह है। अब ऐसे में संघ भी बीजेपी के सर से हाथ हटा लिया है। अब जरा याद कीजिए, चुनाव के बीचों बीच किस तरह से जेपी नड्डा से बुलवाया गया। जाहिर सी बात है ये जेपी नड्डा की बात तो हो नहीं सकती कि जो बीजेपी के लिए इतनी बड़ी डिसीजन ले और उसे ऐलान करे कि हम संघ से बहुत ऊपर हैं, हमें अब संघ की, आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये मोदी या शाह की लाइन है जो उस दिन जेपी नड्डा से बुलवाया गया था और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। मोदी शाह गुजरात लॉबी अगर ये चाहते थे कि वो सबके साथ नाता तोड़कर सिर्फ तानाशाही रवैये के जरिए सभी राज्य स्तर के नेताओं को दरकिनार करेगा, सभी राज्य सरकारों को, जो बीजेपी की सरकार जहां जहां है उसे दरकिनार करेगा, संघ को धूल चटाएगा, वो गुजरात लॉबी की उस मंशा पर जो है सबने पानी फेर दिया है। और जनता जनार्दन तो सबसे ऊपर है कि लगातार टूल किट, लगातार सरकारी मशीनरी, लगातार मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के इस्तेमाल के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पर 272 का जादुई आंकड़ा छू नहीं पाई। और ऐसा नहीं कि वो 260 में, 268 में 4-5 सीटों के अंतर से अटक गई। जरा सोचिए, 240 और 272 अंतर बड़ा है। और इस बीच ये खबर निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत की सुर जो है वो गूंज रही है। लोग चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री हम बनने देखना या बनने देना नहीं चाहते हैं। हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं चाहते। अब एनडीए को, अब बीजेपी को एक नए नेतृत्व की जरूरत है और नरेंद्र मोदी तुरंत जो है अपना पद छोड़ दे, हट जाए, क्योंकि बीजेपी को अब उस राजनीति से, उस घटियापन से निकालने की जरूरत है और बीजेपी को फिर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी बनाने की जरूरत है। आपकी राय इस पर क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या वाकई बीजेपी के अंदर बगावत छिड़ गई है कि कोई नहीं चाहते नरेंद्र मोदी, दिग्गज नहीं चाहते, दिग्गज नेता नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने? यानी जो डर या आशंकाओं के बारे में हमने आपको बताया था वो हूबहू जो है सटीक होता चला जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। देश नीति के साथ बने रहिएगा। बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता की ताकत क्या है वो आज लोकतंत्र की इस जीत, इस महापर्व में जिस तरह से लोकतंत्र की जीत हुई, जनता जनार्दन की जीत हुई, उसमें कहीं ना कहीं स्वतंत्र पत्रकारिता की एक योगदान, हम तो कहेंगे कि बड़े मात्रा में योगदान है। लेकिन इसके पीछे आप जैसे व्यूअर्स हैं जो हमें ताकत देते हैं कि हम सटीक खबरें आप तक, जनता तक, देश तक पहुंचा सके, देशहित और जनहित के मुद्दे पर बात कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।